नहीं, पहले का नाम हमने रख दिया सर पॉजिटिव, पॉजिटिव, और दूसरे का नाम नेगेटिव। दूसरा अभी क्या पढ़ा रहा हूँ सर? क्या सर आप डायरेक्ट कुछ बता रहे हो क्या? नहीं, अभी केवल नॉर्मल नॉर्मल पहचान सिखा रहा हूँ स्टूडेंट। क्लास नंबर ये 2 है, डेज नंबर 2 या लेक्चर 2 होने वाला है। ये लेक्चर 2 है भैया। तो लेक्चर 2 में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, इसमें पहचान बताऊंगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता सर। अपन तो नाम की भी इंग्लिश नहीं बना पाते, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिलीव करो, पहले पहचान सिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद, है ना। अब मजे की बात है सर, अफर्मेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है, बात समझ में आती है सर। ये पहले बता दो थोड़ी थोड़ी सी बार सर, ये अफर में पॉजिटिव का औकात क्या है? ये कहता है, पॉजिटिव कहता है मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं जिसमें, जिसमें नहीं जैसा शब्द दिखाई नहीं देता। नहीं, नहीं, नहीं जैसा, जैसा शब्द दिखाई नहीं देता स्टूडेंट, दिखाई नहीं देता। खोल दो, नहीं देता। ये पॉजिटिव कहता है मैं वो हूं जिसमें नहीं जैसा शब्द दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो। और निगेटिव क्या कह रहा है? कह रहा भैया मैं वो हूं, मैं वो हूं जिसमें, जिसमें नहीं जैसा शब्द जरूर दिखाई देता है। नहीं, नहीं जैसा शब्द जरूर दिखाई देता है, जरूर दिखाई देता है। अब सर ऐसे कैसे पता चलेगा? सर ऐसे कैसे पता चलेगा, ये तो मुझे बताओ। सर ऐसे कैसे मैं जानूंगा? एग्जाम्पल से देखो, जैसे तुम लोग एक ईमानदार विद्यार्थी हो, एक ईमानदार, ईमानदार विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो, ईमानदार विद्यार्थी हो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, तुम लोग एक ईमानदार विद्यार्थी हो, यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अभी क्या सर आप तो डायरेक्ट इंग्लिश कर रहे हो? मेरी बात समझो, अभी मैं तुमको इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, अभी पहचान बता रहा हूँ। तुम लोग एक ईमानदार विद्यार्थी हो, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम अच्छा लड़का नहीं है, राम अच्छा लड़का नहीं है, नहीं है भैया, तो नहीं है ना। अब मेरी बात समझो, ये पॉजिटिव क्या कह रहा था? मैं वो हूं जिसमें नकारात्मक नहीं दिखाई देता, नेगेटिविटी नहीं आती, नहीं नहीं आता। देखो यहाँ कहीं नहीं है सर, यस इसमें तो नहीं है, नहीं सर इसमें देखो, राम अच्छा लड़का नहीं है, इसमें नहीं जैसा शब्द जरूर आया है। ये देखो यहाँ पर आया है सर जी, ये है। तो इसको, ये नहीं को देखकर हम कहेंगे ये पूरा सेंटेंस कैसा है गुरुदेव? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। और मेरी बात समझो, यहाँ पर सर नहीं आया ही नहीं है, ये तो पूरा गुरुदेव कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। एक बात तो समझ में आती है सर। सर जैसे ये तो हिंदी है, सर इंग्लिश आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे? सर इंग्लिश आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव और निगेटिव कौन है? याद रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब जिसमें नॉट ना दिखाई दे। नॉट अगर नहीं, जैसे देखो यही देख लो, यू के साथ क्या लगता है अगर हो, तो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले एकर अंग्रेजी लिख लिया यू, फिर एकर अंग्रेजी लिखो एकर, हो का अंग्रेजी क्या होगा? आर। फिर विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और फिर उसके बाद क्या होगा? एक ईमानदार, अरे यार सॉरी स्टूडेंट गलती हो गई, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एक विद्यार्थी पूरा, तो अ या एन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट।
यू और एन ऑनेस्ट। अब आपके माइंड में आएगा सर जी एन क्यों लगा दिए, एक का तो ए होता है, एन क्यों हो गया? क्योंकि शुरुआती किससे होगी? ऑनेस्ट। वॉवेल्स स्वर क्या कह रहे हैं? ए से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट की वजह से, हालांकि आर्टिकल है, बाद में बता देंगे आपको। राम अच्छा लड़का नहीं है। राम, राम इज नॉट गुड बॉय। ये रहा, यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, राम इज अ गुड बॉय। इसका ये हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इन दोनों की बातें हमने कर रखा था उस दिन, आप लोगों ने लिखा भी था। आगे मैं इंट्रोगेटिव की बात करता हूँ। चलो सर, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या है? पहले तो इंट्रोगेटिव के बारे में समझ लो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सर क्या है, पहले ये बता दो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है भैया प्रश्न पूछना, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक, यस सर, ये प्रश्नवाचक है। बात समझ में आती है सर जी? प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना है ना। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना। ओके, ओके। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना स्टूडेंट। और तुम इधर बैठो, और तुम लोग और इधर जाओ। प्रश्न पूछना। अब यहाँ बैठे कितने लोगों को पता है कि ये कितने प्रकार का होता है? चलो, चलो पहले कंसर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे। सर इसके तो 4 बेटे हुए। सर इसके तो 4 बेटे हुए। ये रहा। सर इसके 4 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम क्या है सर जी? फर्स्ट इंट्रो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सर जी पहले बेटे का नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरे का नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। अरे सर ये तो नेगेटिव भी लेकर आ गया, ये तो अपने अंदर दोनों औकात रखेगा। ये तो अपने अंदर दोनों औकात रखेगा सर। ये रहा। सर जी अगला क्या होगा? सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। तुम तो टेंशन ही मत लो यार, तुम तो टेंशन ही मत लो, हर एक चीज को अपन कवर कर रहे होंगे। सेकंड इंट्रोगेटिव। सर अगला क्या है? चौथा वाले का नाम क्या है? सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ओके गुरुदेव, ओके ओके, बात तो समझ में पक्की आ रही है सर जी। विद नेगेटिव। सर इतने ये इंट्रोगेटिव के बेटे हुए हैं। देयर आर 4 सन ऑफ इंट्रोगेटिव। द पहले बेटे का नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरे का नाम फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, तीसरे का नाम थर्ड नहीं बोलना है, सेकंड इंट्रोगेटिव, और चौथे का नाम क्या है सर जी? सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। ओके, ये होते हैं। अब मजे की बात क्या है सर? अब मजे की बात क्या है स्टूडेंट, मेरी बात समझना। ओके, ये रहा, ठीक है। अब मजे की बात क्या है सर जी? इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात। सबने अपनी अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहता है मेरी क्या औकात है। ध्यान से मेरी बात समझो। फर्स्ट इंट्रोगेटिव लड़ने लग गया और बोला, फर्स्ट इंट्रोगेटिव भैया हमारी जानते हो क्या औकात है? हम तो वो है जनाब। कह रहा है हम तो वो हैं जो वाक्य में वाक्य में वाक्य में वाक्य में सबसे पहले सबसे पहले क्या का रूप लेते हैं? वाओ, क्या का रूप लेते हैं? क्या का रूप लेते हैं भैया? लेते हैं सर जी। उसे उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं जनाब।
फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं जनाब ये रहा। ओके सर, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा क्लियर कराओ तो ज्यादा क्लियर भी होगा, मजा भी आएगा सर। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, यस। सर हमको कैसे पता चलेगा? सर हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो बताओ। जैसे क्या आप लोग आप लोग बीमार हो? क्या आप लोग बीमार हो? देखो भैया, क्या आप लोग बीमार हो, ये रहा है औकात इसकी। सर थोड़ा सा इसको इधर ले लेंगे ना, तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। चलो इधर। सर समझ में कुछ बातें आ तो रही हैं, कुछ बातें समझ में आ रही, कुछ ऊपर से जा रहा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा सर, क्या आ जाए? सबसे पहले क्या, तो याद रखना वो फर्स्ट इंटरोगेटिव होगा। सर ये तो फर्स्ट इंटरोगेटिव होगा। और सबसे पहले क्या आ जाए ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना। क्या करेंगे सर, इंग्लिश में कैसे जानेंगे सर? इंग्लिश में, इंग्लिश में भैया एच एम आर पहले आ जाए, पहले आ जाए। लो, सबसे पहले आ जाए सर जी। हमें कैसे पता चलेगा ये पहले ही आएगा? आओ। अच्छा तुम सबको मैंने बताया था कि भैया क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखना है, हो की इंग्लिश लिख दो पहले। सर हो, इसको सबसे पहले इसकी इंग्लिश, पहले इसकी इंग्लिश लिखो, फिर इसकी इंग्लिश लिखो, फिर इंग्लिश लिखो। ओके सर जी, 1 2 3 जाएंगे। वन, हो का अंग्रेजी क्या होता तुम बताओ? आर, वेरी गुड। आर को पहले लिख लो तुम। फिर आप लोग की इंग्लिश क्या होती? आप, यू। और फिर बीमार की इंग्लिश इल। हो गया भैया, हो गया। आर यू इल, क्या आप बीमार हो या आप लोग बीमार हो? देखो आसानी से बन गया, खत्म। ये टाटा बाय बाय। कैसे मुझे पता चलेगा सर जी ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव ही है? अरे भैया सबसे पहले मैं क्या करूं, ईजेमार में से कोई आ जाए, ये चीज हमको बताएगा कि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ये चीज हमको बताएगा कि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ये चीज हमको बताएगा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव। बताओ, बताओ। अब प्रॉब्लम है क्या ये, इसमें जानने में प्रॉब्लम है? नहीं सर जी प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा। इसमें एक-एक चीज़ को कांसेप्ट क्लियर करना है सर जी, ये देखो। सबके अलग-अलग औकात हैं सर जी, सबकी अलग-अलग औकात हैं, सबकी अलग-अलग औकात हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव क्या कहता है जनाब? मैं तो वो हूँ जिनमें सबसे पहले क्या दिखाई दे, और सर जी बिचवा में ना, बीच में सर जी जानते हो क्या आ जाए? बीच में नहीं भी आया हो, नहीं आया हो, आया हो। समझना। सर एग्ज़ाम्पल बता दो आप। सर जी एग्ज़ाम्पल बता दो अब तो। क्या क्या आप लोग क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हो? एक अच्छे विद्यार्थी हो? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? हम तो विद्यार्थी हैं। क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हो? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या, अरे यार गड़बड़ हो गया। क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? चलो इसको हटाते हैं। क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? सबसे पहले सर आया क्या? बीच में आया नहीं। अगर ईजेमार सबसे पहले हो जाए और बीच में नॉट दिख जाए, तो तुम समझ जाना फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तुम समझ जाना वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। निशांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशांत, गुड मॉर्निंग। ये बेसिक इंपॉर्टेंट चल रहा है निशांत, है ना? है ना? चलो, अब सर ये पहचान क्या है इसकी, जरा बता दो गुरुदेव। इसकी पहचान बताओ।
क्या आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? इसका क्या होगा इंग्लिश? सर जी सबसे पहले क्या होगा? हो की इंग्लिश क्या होगा? तुम बताओ? हाँ, बोलते जाओ। आर के बाद क्या लिखेंगे? आर आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट हो जाएगा, नहीं। अब मेरी बात समझो। आर के बाद तुम सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट यू, आर यू, फिर नॉट लगा दो। आर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट? ये रहा। सबसे पहले क्या आर देख लो और बिचवा में नहीं देख लो, यानी नॉट देख लो। ये दो चीज देखोगे तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव कह लेना। फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव देख लेना। ये सेकंड इंट्रोगेटिव क्या है जनाब? सेकंड इंट्रोगेटिव, ये सेकंड इंट्रोगेटिव दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, दुनिया का, अब तुम लोग भी लिखो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, सब कुछ, सब कुछ सेकंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आएगा, यानी आए। ओके सर जी, थोड़ा शाम ढले तो दिल में शाम। तुम लोग लिखे हो ना स्टूडेंट? अब ये सेकंड इंट्रोगेटिव नहीं लिखे थे, है ना? यहीं से लिखो, फिर अगला वाला भी बताता हूँ ना। सेकंड इंट्रोगेटिव के ये, सेकंड इंट्रोगेटिव ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, आपके माइंड में आएगा सर ये क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इधर बताएंगे भैया, जगह है तो इधर ही बता लेते हैं, है ना? ये सारी चीजें आती हैं। सर जी एक बात बताओ, सर एक बात और बता दो सर जी, अपने को तो ये भी नहीं आता व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब सर क्या होता है? वाई का मतलब स्टूडेंट, वाई का मतलब क्यों होता है? व्हेन का मतलब सर कब होता है? ये क्वेश्चन वर्ड है। वेयर का मतलब सर कहाँ होता है? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ का मतलब कैसे होता है? ठीक है। और हु का मतलब होता है, हु का मतलब कौन? अगर ये सारे चीजें दिख रहे हैं, इन सब को एक बार में ही बोल देता हूं मैं क्वेश्चन वर्ड। आपके लिए बेसिक पॉइंट है। गुड सर, थैंक्स। क्यों थैंक्स क्यों बोल रहे हो भैया? थैंक्स क्यों बोल रहे हो? नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक मैं बता रहा हूँ। देखो ये मेरी क्लास बेसिक है, और जो 5 बजे की क्लास इंग्लिश की चलती है। सर क्लास 11th का मैथ क्लास कब से चलेगा? प्रिंस कुमार भारती, मैं 11th का मैथ नहीं पढ़ाता यार। मैं 11th का मैथ नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं अपनी टीम में किसी को सजेस्ट जरूर, मैं टीचर को ढूंढ रहा हूँ जो मैथमेटिक्स 11th और 12th तक आप बढ़िया से पढ़ा सके। मैं मैथमेटिक्स 10th तक ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद तो मैं बायो से हूँ, तो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत कुछ लेकर साथ नहीं लेकर चल पाऊंगा ना, है ना?
बाकी मैथमेटिक्स के अलावा मैं तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, है ना? एक्चुअली 11th में मैं तुम्हें बिलीव होगा मैं 11th और 12th भी मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ। लेकिन मैथ मैं पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। अब क्यों? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ प्रिंस कुमार। केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तुमको, फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा तुमको, है ना? और हर दिन लाइव क्लास चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमको रिकॉर्डेड में दूँगा, लाइव में दूँगा जो तुमसे डाउट होगा पूछना। बस इतना है कि तुम मेरा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही जल्द हर एक चीज़ कवर करेंगे। हो गया। सर क्लास 12th का इंग्लिश कब लिखोगे? अच्छा, क्लास 12th की इंग्लिश कब पढ़ाओगे? बस ये नरेशन खत्म हो जाए क्लास 12th का ही चलाऊँगा। 5 बजे वाली क्लास में आओ उसमें सिखाऊँगा। ये देखो, ये इंग्लिश की क्लास केवल मैं 8 तक बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या वो 10th वाले क्लास के बच्चे जो हैं, जिनको बेसिक नहीं आता वो ये क्लास ले सकते हैं 6 से 7। बाकी 5 से 6 वाली क्लास में मैं उसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है? ओके निशांत, चलो। चलो सर आगे बताओ। सर आगे बताओ। आगे बताएँ यार? इस्ट हाँ, चलो। सर सेकंड इंट्रोगेटिव की पहचान एग्जांपल तो बताओ सर। सर सेकंड इंट्रोगेटिव के पहचान तो बताओ। सर ये पहचान ही तो नहीं आता, पहचान ही तो नहीं आता सर। सेकंड इंट्रोगेटिव मैंने कहा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे सर एग्जांपल ले लेते हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? क्वेश्चन पूछते ना, आप कैसे हैं जनाब? आप कैसे हैं? तो आप इंग्लिशवा में क्या बोलते हैं? कैसे? सर जी यही क्यू डब्ल्यू है। अगर क्यू डब्ल्यू दिखा तो हम सीधा-सीधा बोलेंगे भैया ये सेकंड इंट्रोगेटिव है। ये सेकंड इंट्रोगेटिव है जनाब। ये सेकंड इंट्रोगेटिव है। यस सर बात समझ में आती है। पहचान बता रहा हूँ ये सेकंड इंट्रोगेटिव होगा। सर जी एक बात और बता दो इसकी इंग्लिश सर सबसे पहले क्या होगा? इसी की इंग्लिश होगी। क्वेश्चन वर्ड हाउ और हो है की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट? आर और आपकी इंग्लिश यू। हाउ आर यू? कहते हैं ना हाउ आर यू तो आप प्यार से बोलते हो आई एम फाइन। आप प्यार से बोलते हो आई एम फाइन। मेरा नाम मेरे नाम में ही विकास छिपा है। मैंने संकल्प लिया है मेरे चैनल का भी नाम संकल्प है, संकल्प वीके क्लासेस। प्यार से कई बच्चे मुझे अपना भैया बोलते हैं, कई बच्चे मुझे अपना दोस्त मानते हैं और कई लोग मुझे वीके सर कहते हैं, तो कई लोग मुझे विकास के नाम से पुकारते हैं। तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोलना। तो मेरा मतलब चाहे अपना भाई मानो, है ना? चाहे अपना दोस्त मानकर पढ़ो, चाहे तुम वीके सर के नाम से पुकारो, चाहे विकास के नाम से पुकारो, है ना? समझ गए? मेरा यही नाम है। इससे ज़्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं छोटा-मोटा क्रिएटर हूँ। छोटा-मोटा एक इंग्लिश रीजनिंग कॉम्पिटिशन की दुनिया में रीजनिंग पढ़ाता हूँ और कॉम्पिटिशन की दुनिया में इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब नीट तक सफ़र कराता हूँ। नीट, जेईई लेवल तक तैयारी करवाता हूँ। नीट और जेईई लेवल तक बोर्ड को तो देखता हूँ। नीट, जेईई लेवल तक तैयारी करवाता हूँ बच्चों का। तो एक ही चैनल पर सब कुछ तुमको मिलेगा। मुझे लगता है सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम्हारा काम आसान होगा। चलो सर जी गुरुदेव आगे बताओ। अब तो ये तो समझ में आ गया गुरुदेव। ये तो समझ में आ गया। एक आखिरी वाला बता दो। चलो सेकंड इंट्रोगेटिव हेडिंग लगा लो बच्चों। सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सर, विद नेगेटिव। अभी स्टूडेंट ये मात्र पहचान सिखा रहा हूँ।
सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सर। ये है क्या सर, इसकी औकात क्या है? सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है जानते हो विद्यार्थियों? ये कहता है कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। कह रहा है कि मैं वो हूं जिसमें जिसमें कोई ना कोई क्यू डब्ल्यू और जस्ट बगल में नहीं जैसा शब्द, नहीं जैसा शब्द, जैसा शब्द आया रहता है, आया रहता है, तब उसे सेकेंड इंट्रोगेटिव माना जाता है। सेकेंड इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव कहते हैं जनाब, विद नेगेटिव कहते हैं सर जी, विद नेगेटिव कहते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाना यार आप लोग। सर एक आक एग्जाम्पल तो बताओ गुरुदेव, एग्जाम्पल तो बताओ जनाब, एग्जाम्पल तो बताओ, एग्जाम्पल तो बता दो सर। सर जी एग्जाम्पल नहीं बताओगे मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल तो बता दो सर गुरुदेव, एग्जाम्पल तो बता दो। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल भी बता देते अच्छे अच्छे वाले। सुमित, सुमित कल मेरी कक्षा में, कक्षा में क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। यस। अब देखना विद्यार्थियों, देखना स्टूडेंटों, सुमित कल मेरी कक्षा में क्यों नहीं था। मैं तुमको एक अच्छी बात बता दूं, बता दो सर। ये क्यू डब्ल्यू है और क्यू डब्ल्यू के बाद नहीं आया है। तुम जरा पढ़ लो, तुम जरा पढ़ लो, इसको पढ़ो। मैं वो हूं जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल में नहीं जैसा शब्द आया है। देख लो, ये क्वेश्चन वर्ड के बगल में ही नहीं है, मतलब सर सेकंड इंट्रोगेटिव है। इसकी इंग्लिश क्या होगी सर जी? वाई, वाई वॉज, वाई वॉज सुमित, सुमित नॉट इन माई क्लास, इन माई क्लास यस्टरडे। ये रहा, ये रहा। अभी तो नॉर्मल पहचानिए कौन सा भैया, यहाँ पर दो चीज पर हाईलाइट करना। ये देख लो तुम, अब देख लो क्या मैं प्रैक्टिस करवाऊं यार? इतना हो गया हो तो मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा दूं। हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, प्रैक्टिस करवा दो सर इसकी तो। पहला क्वेश्चन, तुम्हें तो सिर्फ पहचान करनी है। पहले इंग्लिश देख लेते हैं फिर हिंदी देखते हैं, हाँ? नहीं पहले हिंदी देखेंगे सर। पहले आप हिंदी बताओ सर, इंग्लिश बताओगे मजा नहीं आएगा सर, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। क्या आप इसमें मेरी कोचिंग में कौन सा, कौन सा वाक्य है? पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है,
सर नेगेटिव है, ऑप्शन वाइज है स्टूडेंट, नेगेटिव है। सी फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है कि सर जी सेकंड इंट्रोगेटिव है? बताओ, तुम बताओ यार, तुम बताओ। हाँ, कैसे जान गए फर्स्ट इंट्रोगेटिव है? वेरी गुड। इसका ऑप्शन कई विद्यार्थियों ने कहा सर जी फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया। और आपने सर बताया अच्छे से कि अगर सबसे पहले क्या आएगा तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, है ना? चलो, नेगेटिव। मेरे साथ लिखते भी चलो ना। अच्छा, चलो चूज करो स्टूडेंट, चूज करो विद्यार्थियों। कितने लोग वी पर हो? अच्छा रुको 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 रुको, एक और रुको। चलो, चलो ये रहा, ये बी है। मैं तो केवल पहचान करनी है। चलो, ये डी ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, दो कुछ सब बोल रहा है सर सी होगा। कौन सा सब बताओ, कौन से ऑप्शन का? इसमें केवल सेंटेंस पहचानना है, इसमें वाक्य पहचान मेन क्या है, वाक्य की पहचान करनी है, वाक्य पहचानना है, वाक्य को पहचानना है। अच्छा, वाक्य की पहचान करनी है ना? चलो, दूसरे का क्या होगा, अब तीसरे का क्या होगा? अब पहले तीसरे का, तुम लोग सारे लोग सही नहीं रिस्पॉन्स दे पा रहे हो। आओ देखो, अरे भैया सुनो सुनो, सबसे पहले क्या आता है तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, और बीच में नहीं आता तो निगेटिव हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, ये राइट होगा। ठीक, लेकिन ऊपर देखो,
मोहित उस दिन बाजार में क्यों नहीं था? ये क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल नहीं आया है। और क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल नहीं आता उसको क्या कहते हैं? इधर देखो। देखो क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल अगर नहीं आया हो तो उसको क्या कहेंगे? सेकंड इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। देखो, यही तो है। आ गया। देखो अब यहाँ पर देखो। अब तुम पकड़ लिए होगे क्यों फिर मराठ है? तो ये तो होगा नहीं सर जी। ये भी नहीं होगा सर। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब समझ में आया? अब अगर सेंटेंसेस आएंगे तो पहचान कर लोगे। इस तरीके से अगर सेंटेंस आए तो पहचान कर लो। थैंक यू। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। आज हमने पूरे सेंटेंस की पहचान करवा दिया। पॉजिटिव भी करवा दिया, नेगेटिव भी करवा दिया। फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। मिलते हैं कल सुबह में 6 बजे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे देखो मेरी बात सुनो, 5 से 6 बजे तक इंग्लिश ही चलता है, बट वहाँ हाई लेवल का बता रहा हूँ। और जो 6 से 7 चलता है, ये लो लेवल का चलता है, जहाँ बेसिक एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता। यहाँ तो पहचान करवा रहा हूँ, है ना सर? क्लास कब बंद होगा? अभी तुरंत, जस्ट तुरंत एंड होने वाली है क्लास। थैंक यू, थैंक यू। एक घंटा।